श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कोटिशय वंदन। पंच परमेष्टि को नमन। आचार्य भगवान उपाध्याय प्रवर एवं समस्त चारित्रात्माओं के चरणों में कोटिशय वंदन कोटिशय वंदन। पिछली कक्षा में हमने तिरछालोक के असंख्य द्वीप समुद्र के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे जम्बू द्वीप के बारे में। तो जम्बू द्वीप कहाँ पर है? ये तिरछालोक के ठीक बीचों बीच में जम्बू द्वीप है, और उसका जहां हम लोग रह रहे हैं वो भी जम्बू द्वीप ही है। इसका नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा? इस जम्बू द्वीप का मालिक देव जम्बू वृक्ष पर निवास करता है एवं यहाँ यत्र तत्र सर्वत्र जम्बू वृक्ष जम्बू वन है जो नित्य खिले हुए और हरे भरे रहते हैं। यहाँ पर क्या है? जम्बू द्वीप में वृक्षों की अधिकता है। और जय जी। जम्बू तो अभी शुरू किया है? अभी शुरू किया। हाँ, तो मेरे को समझ जम्बू नहीं आया कौन सा अभी आपने स्टार्ट किया। जम्बू द्वीप के बारे में करेंगे आज। तो मेरे को थोड़ा बताएंगे दोबारा से। हाँ, जो इस तिरछालोक का जो बीचों बीच समुद्र है वो जम्बू द्वीप है, ठीक है। और जहां पर हम रह रहे हैं वो जम्बू द्वीप में ही हम लोग रह रहे हैं। तो इसका नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा है? इस जम्बू द्वीप का मालिक देव जम्बू वृक्ष पर निवास करता है। यहाँ का जो देव है, जम्बू द्वीप का जो देव है, वो जम्बू वृक्ष पर निवास करता है एवं यहाँ पर यत्र तत्र सर्वत्र जम्बू वृक्ष जम्बू वन है जो नित्य खिले हुए और हरे भरे रहते हैं। यहाँ पर जम्बू वृक्षों की बहुलता है, यानी बहुत सारे जम्बू वृक्ष है और जम्बू वन है, इसलिए इसको जम्बू द्वीप कहा गया है। इसका मालिक कौन है? जम्बू द्वीप का मालिक अनादृत नामक रिद्धि संपन्न देव है। यहाँ का मालिक कौन है? अनादृत नामक रिद्धि संपन्न देव है, जो वाणवंतर जाति का है, जिसकी एक पल्योपम की स्थिति है। यानी वाणवंतर देव जो अनादृत देव है उसकी स्थिति कितनी है? एक पल्योपम की स्थिति है। अब जानेंगे जम्बू द्वीप के बारे में। तो जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं और 6 पर्वत आए हुए हैं। शुरू करेंगे दक्षिण से। दक्षिण से यहाँ पे पहला है भरत क्षेत्र। ये जो है भरत क्षेत्र है। उसके बाद एक पर्वत आएगा। यहाँ पर दक्षिण से शुरू करेंगे। एक पर्वत, एक क्षेत्र आएगा, एक पर्वत आएगा, एक क्षेत्र एक पर्वत, ऐसे आएगा। तो पहला क्षेत्र है भरत क्षेत्र, और वहां पर पर्वत आया हुआ है चुल हिमवंत पर्वत। भरत क्षेत्र के बाद पर्वत आएगा चुल हिमवंत क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है हेमवत क्षेत्र। ये जो हेमवत क्षेत्र है, इसका इसके बाद में जो पर्वत आएगा वो है महाहिमवंत पर्वत। उसके बाद आएगा हरिवर्ष क्षेत्र, और पर्वत है निषद पर्वत। यहाँ पर आएगा महाविदय क्षेत्र, और पर्वत जो है नीलवंत पर्वत है। बाद में आएगा रम्यक क्षेत्र, पर्वत है रुक्मी पर्वत। फिर आएगा हिरण्यमय क्षेत्र, और यहाँ पर है शिखरी पर्वत। और लास्ट का जो ऐरावत क्षेत्र, यानी भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र दोनों एक समान होंगे। यहाँ पर जो है हेमवत क्षेत्र और हिरण्यमय क्षेत्र दोनों एक समान होंगे। हरिवर क्षेत्र और रम्यक क्षेत्र ये दोनों एक समान होंगे। तो दोनों ऑपोजिट साइड में आएंगे। बीच में आएगा महाविदय क्षेत्र, जो सबसे बड़ा क्षेत्र है। यानी जम्बू द्वीप में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? महाविदय क्षेत्र है। बाकी जो है क्षेत्र अपोजिशन में रहेंगे, लेकिन दोनों एक जैसे रहेंगे। जैसे भरत क्षेत्र है वैसा ऐरावत क्षेत्र रहेगा, जैसा हेमवत क्षेत्र है वैसा हिरण्यवत क्षेत्र रहेगा, जैसा हरिवत क्षेत्र है वैसा रम्यक क्षेत्र रहेगा। और महाविदय क्षेत्र एक ही है जो बीच में बड़ा है। और यहाँ पर नदियां आई हुई है। भरत क्षेत्र में 2 नदी है, सिंधु नदी और गंगा नदी। दूसरा यहाँ पर हेमवत क्षेत्र में 2 नदियां आई हुई हैं, रोहिता और रोहितांशा नदी। हरिवर क्षेत्र में 2 नदियां हैं, हरिसलीला नदी, हरिकांता नदी। फिर महाविदय क्षेत्र में 2 नदियां हैं, सीता और सीतोदा नदी। रम्यपुर क्षेत्र में नरकांता नदी, नारिकांता नदी। फिर हिरण्य क्षेत्र में सुवर्णकुला और रूप्यकुला नदी है। और ऐरावत क्षेत्र में रक्ता नदी और रक्तवती नदी। जैसे यहाँ गंगा सिंधु है, वहां पर रक्ता और रक्तवती नदी है। तो ये हो गया नदियों के बारे में, क्षेत्र पर्वत और नदियों के बारे में। इसकी जो परिधि है, हाँ कुछ बोल रहे हैं? नहीं दीदी, कोई नहीं बोल रहा। इसकी जो परिधि है, परिधि किसको कहेंगे? ये जो सर्कमफ्रेंस है, ये पूरा गोला जो है इसको परिधि कहेंगे।
ये पूरा राउंड। बाहर की आउटलाइन। हाँ, सरकमफ्रेंस, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको। इसकी जो परिधि है 3,16,277 योजन और 3 कोस 128 धनुष और 13.5 अंगुल। इसकी परिधि जो है 3,16,277 योजन, 3 कोस 128 धनुष, 13.5 अंगुल जाजेरी। तो यहाँ पर क्षेत्र के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। कौन से क्षेत्र हैं? भरत क्षेत्र, हेमंत क्षेत्र, हरिवर क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र, रम्यकुल क्षेत्र, हिरण्यकुल क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। और पर्वतों के बारे में पूछेंगे तो 6 पर्वत कौन से हैं? चुल हिमवंत पर्वत, महाहिमवंत पर्वत, निषद पर्वत, नीलवंत पर्वत, रुक्मी पर्वत, शिखरी पर्वत। ये 6 पर्वत हैं। जम्बू द्वीप में मुख्य बड़ी नदियां कितनी है? ये जो नदियां हैं ये सब बड़ी नदियां हैं। गंगा सिंधु नदी, रोहितांशा रोहिता, हरिकांता हरिसलीला, सीता सीतोदा, नरकांता नारिकांता, सुवर्णकुला रुप्यकुला, रक्ता और रक्तवती नदी। ये 14 बड़ी नदियां हैं। तो ये कौन से क्षेत्र में बहती है वो भी मैंने बता दिया है। गंगा नदी और सिंधु नदी भरत क्षेत्र में बहती है। रोहिता रोहितांश हेमंत क्षेत्र में बहती है। हरिसलीला और हरिकांता हरिवर क्षेत्र में। सीता सीतोदा महावीर क्षेत्र में। नरकांता नारिकांता रम्यपुर क्षेत्र में। सुवर्णकुला रूपकुला हिरण्यवत क्षेत्र में। रक्ता और रक्तवती ऐरावत क्षेत्र में बहती है। इसमें कोई डाउट्स आपको समझ में आ रहा है? क्षेत्र और नदियों के नाम तो सबको नहीं, याद है। अभी तो सिर के ऊपर से घूम गया, क्योंकि मतलब ये सब नाम याद करने पड़ेंगे तभी समझ आएगा। नाम तो याद करने ही पड़ेंगे आपको। हाँ, अभी तो फिर सिर भी के एक ऊपर बार से फिर गया। आप ये पिक्चर आप अपने नोटबुक में लिख लेना, ड्रॉ कर लेना, तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा। मैंने ग्रुप में भी डाला है आपको, तो आप देख नहीं, लेना। और वैसे तो मेरे पास वो है, जम्बू द्वीप का नक्शा वो बना हुआ है दोनों, पीडीएफ में भी है और एक और प्रिंटिंग बुक है उसमें भी है। हम्म तो पर वही है, इसमें ये एक नहीं पड़ेगी। टेबल में भी दिया हुआ है, यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है जम्बू द्वीप में क्या क्या रचना है। तो जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र और 6 पर्वत है और इनके नाम क्रम से इस प्रकार है। यानी भरत क्षेत्र के बाद चुल्लीमंत पर्वत आएगा, उसके बाद हेमंत क्षेत्र, महाहिमवंत पर्वत, हरिवर क्षेत्र, निषद पर्वत, महाविदय क्षेत्र, फिर नीलवंत पर्वत आएगा, रम्यकुवर क्षेत्र आया, रुक्मी पर्वत आएगा, हिरण्यवत क्षेत्र आएगा, शिखरी पर्वत आएगा और ऐरावत क्षेत्र आएगा। तो आपको ये तो 30 अकर्मों में तो पता ही है ना, देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यकवास, हिरण्यवत और हेमवत और हिरण्यवत। तो देवकुरु और उत्तर कुरु तो आपके महाविदय क्षेत्र में यहाँ पे आए हुए हैं ना, ये देवकुरु उत्तर कुरु है, तो इसको छोड़ दो। बाकी के क्षेत्र उत्तर कुरु, देवकुरु और उत्तर कुरु यहाँ पे आए हुए हैं। बाकी के क्षेत्र को आपको समझना पड़ेगा। बाकी के क्षेत्र के अगर नाम आपको पता हो तो इजीली आपको याद हो जाएंगे। पहला आएगा भरत क्षेत्र, फिर उसके बाद पर्वत आएगा चुल हिमवंत पर्वत, उसके बाद क्षेत्र आएगा हेमवत क्षेत्र और पर्वत आएगा महाहिमवंत। चुल हिमवंत और महाहिमवंत दोनों नाम एक जैसे लगते हैं। तो चुल यानी छोटा पर्वत रहेगा, महाहिमवंत थोड़ा बड़ा रहेगा। फिर आएगा हरिवास क्षेत्र, पर्वत आएगा निषद पर्वत, फिर आएगा महाविदय क्षेत्र और नीलवंत नीलवंत पर्वत, पर्वत, नीलवंत पर्वत। फिर आएगा रम्यकाल क्षेत्र, रुक्मणी पर्वत, रुक्मी रुक्मी। रुक्मी पर्वत आएगा। फिर हाँ, आएगा हिरण्यवत क्षेत्र, शिखरी पर्वत, शिखरी पर्वत, फिर ऐरावत क्षेत्र। लास्ट क्षेत्र है ऐरावत क्षेत्र। एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और पिक्चर आप दिमाग में ले लो, पिक्चर आप अगर एक दो बार लिखेंगे ड्राइंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार आप ड्रॉ करना इसको, तो आपको जी जल्दी समझ में आएगा किसके बाद कौन सा पर्वत आएगा। तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है सब। जी। हम्म अब 14 महानदियों का परिवार कितना कितना है?
जम्बू द्वीप में मुख्य बड़ी नदियां कितनी हैं? 14। मतलब कुल 14 तो नहीं है, वैसे तो ज्यादा है नदी। 7 क्षेत्र हैं, एक एक क्षेत्र में 2 2 नदियां हैं, अच्छा। तो महानदियां तो 14 हो गई। अब इसके परिवार कितने हैं, यानी इनके इनमें जो मिलने वाली नदियां हैं वो छोटी 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 नदियां कितनी आएगी करके। तो गंगा और सिंधु नदी का, गंगा सिंधु नदी, रक्ता और रक्तवती नदी, रोहिताश नदी। रोहिता। पहले नदियों का लेंगे। इन 4 नदियों का जो परिवार है, 14,000 नदियों का परिवार। छोटी छोटी नदियां इनमें कितनी है, 14,000 नदियां इनमें आकर मिलती है इन बड़ी नदियों में। तो 2 है, गंगा सिंधु नदी में 14,000, रक्ता और रक्तवती में 14,000 तो प्रत्येक के 4, प्रत्येक के 14,000 हुए, तो कितने हुए, इंटू 4 करेंगे, 56,000। 56,000। हम्म प्रत्येक के, गंगा नदी के 14,000 छोटी नदियां हैं, सिंधु नदी के 14,000, रक्ता के 14,000, रक्तवती के 14,000, इस प्रकार चारों के मिलाएंगे तो 56,000 होंगे। फिर आएगा रोहितांश, रोहिता, सुवर्णकुला, रुप्यकुला, इनकी प्रत्येक की है 28,000 नदियां। रोहितांश के 28,000, रोहिता के 28,000, ये स्वर्ण, डबल हो जाएगा फिर सबका। हाँ तो इंटू 4 करना है वापस। हाँ, पहले जैसे गंगा सिद्धू की 14 हो गई, रोहिताश की 28 हो गई, फिर हरिकांता की 56 हो गई, तो 56,000। लास्ट में करेंगे, पहला इनको एक एक नदियों के कितने कितने परिवार है देख लेंगे। अभी चारों के 1,12,000 नदियां हुई। फिर हरिकांता, 56,000। हरिकांता, हरी इनको 4 सलीला, से डिवाइड करो। 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 6 24, 2 4 5 20 22। करना है, ये नरकांता, दो, नारीकांता। 2,24,000। यहाँ पर 56,000 नदियां हैं। हाँ, 56,000 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2,24,000। 2,24,000, हम्म। 2,24,000 आएंगे। 2,24,000। फिर आएगा लास्ट में सीतोदा और सीता नदी, हम्म। तो सीतोदा और 56 का डबल किया तो ये 5,32,000 हो गई। 56 का 5 लाख। डबल नहीं करना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 5,32,000 है दोनों हाँ। नदियों का है। हाँ। एक नदी का 5,32,000 है, 2 नदियां हैं। यहाँ पे नदियां 2 ही है, सीतोदा और सीता। यहाँ महाविद्य क्षेत्र में ये बहने वाली नदियां है, सीतोदा और सीता नदी। महाविद्य क्षेत्र में हाँ। 2 नदियां बहती है। तो हम्म। क्षेत्र तो एक ही है, महाविद्य क्षेत्र एक ही है, बाकी सब डबल डबल है। हैरवत, हेमवत, हिरण्यवत, हरिवास, रम्यकवास दोनों क्षेत्र सेम सेम है। वहां पे नदियां भी सेम सेम रही, यानी उतना ही परिवार हम्म। रहेगा। तो यहाँ पर सेम सेम रहेगा, लेकिन सीता और सीतोदा बड़ी नदियां हैं, उनका जो परिवार है 5,32,000 का रहेगा, इनको 2 करने पड़ेंगे, तो 10,64,000। जी। इसका टोटल होगा चौदह 14, लाख छप्पन हजार 56,000 नदियां। बड़ा मुश्किल है याद करना। कुल 14 नदियों का कुल परिवार, इन 14 नदियों का कुल परिवार कितना होगा, 14,56,000। ये संख्या आपको याद रखनी है, आगे भी ये काम आएगी, 14,56,000 नदियों का। एक दी बार इतनी और, सारी संख्या कैसे याद रहेगी? पहले आप 14,000 को याद कर लो। 14,56,000। हाँ, 14,000 को याद रखो, तो इंटू 4 करना तो आपको कर सकते हो ना बाद में। अच्छा अच्छा। आपको सिर्फ गंगा नदी का पूछेंगे, गंगा नदी का परिवार कितना है, तो कितना बोलेंगे आप, चौदह छप्पन हजार हजार 14,000। 14,000, हाँ 14,000, एक नदी का 14,000 है, 4 चार नदी का का मिल, पूछेंगे, मतलब कुल हाँ पूछेंगे तो 56,000 हुआ, इस सिंगल का पूछेंगे तो 14,000 हुआ। 14,000 होगा, तो इसको याद रखना तो कोई मुश्किल नहीं है, 14,000।
फिर रोहितांश और रोहिता, सुवर्णकुला, रुप्यकुला, इनका 28,000। एक नदी का 28,000 परिवार होगा। रोहितांशा का पूछेंगे तो 28,000, रोहिता का पूछेंगे तो 28,000, सुवर्णकुला का पूछेंगे तो 28,000, रुप्यकुला का पूछेंगे तो 28,000 होगा। इन चारों का मिला के 1,22,000। ठीक है। इसको याद रख लो, 14,000। 14,000, 28,000, 56,000, ये काउंटिंग कर लो, फिर उनको चलो 4 से चलो, मल्टीप्लाई कर लो। नहीं हाँ 14 का 14। डबल। हाँ वही कह रहे ना, 14 को याद करो, 14 का 28, 28 का 56, 56 के बाद 500, 5,32,000 हो गया। फिर इनको मल्टीप्लाई करो 4 से। सीता सीता 2 और सीता नदी को 2 से करना है, बस। क्योंकि ये 2 ही नदियां हैं बड़ी। बस हो ये गया। हो गया, ठीक आप ही है। मुझे बता रहे हो, आ गए ना आपको? किताब में देख रही हूँ थी। ठीक है, फिर भी मतलब याद रखने में कोई मतलब ये है कि मुश्किल नहीं। हाँ, फार्मूला समझ आ गया, मतलब एक तरीका पता चल गया कि 14 से 28, फिर 28 का 56, ऐसे हम्म, करके, मतलब फिर उनको, मतलब 2 नदियां छोटी है, वो समझ आ गया अब। ठीक है। हम्म। तो आज जितना ही रखते हैं हो गया अपना जम्बू द्वीप के बारे में। आगे की अच्छा। कक्षा में करेंगे भरत क्षेत्र के बारे में करना है, लेकिन आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपने ये। फिर पहले का थोड़ा सा रिवीजन कर लें। कर लो तिरछालोक फिर। में, हाँ तिरछालोक में कितने द्वीप और कितने समुद्र है? तिरछा लोक में, तिरछा लोक में तो एक जम्बू द्वीप ही है ना। नहीं, तिरछालोक में कितने समुद्र और कितने द्वीप है? पिछली कक्षा में अच्छा, करवाया था लास्ट समुंदर क्लास और में। द्वीप पूछ रहे हो क्या? कितने द्वीप और कितने समुद्र है? तिरछा लोक में कितने द्वीप और कितने समुंदर हैं? रेखा जी पोखरण, आप बता सकते हैं? रेखा जी। राजेश जी। मेरे को मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, मेरे को एक बात पूछना था। जो बहुत सारे पीडीएफ आए हैं, मैं अभी सभी ग्रुप में ज्वाइन हो गया हूँ, तो ये आप जो कक्षा ले रहे हैं उसका भी पीडीएफ आया हुआ है क्या इसमें? कक्षा 5 है। है? नहीं, कक्षा कक्षा 5। 5 नहीं, वो समझ गया, कक्षा 5 वाले ग्रुप में हूँ। इसका भी आप जो अभी सिखा रहे हैं ये जम्बू द्वीप और ये क्षेत्र का, तो इसका पीडीएफ आया हुआ है क्या? मैं अभी व्हाट्सएप देख रहा था तो मेरे को कुछ दिखा नहीं उसमें व्हाट्सएप में पीडीएफ। तो आपको चाहिए तो मिल जाएगा, वापस डलवा देंगे ग्रुप में आप मैंने करोगे तो। हाँ, ठीक। मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, इसलिए पता नहीं। वैसे असंख्य द्वीप समुद्र होने से। हाँ, तिरछालोक में असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है। तो हाँ। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? क्या? सबसे छोटा और सबसे बीच में आया हुआ द्वीप कौन सा है? मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी जब। आज की तो की ना। हाँ आज हाँ, आज। आज भी लेट हो गई थी क्लास। हाँ, तो कौन सा और कोई बता सकते हैं? प्रमिला जी। हाँ जी। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है तिरछालोक में? जम्बू द्वीप होना चाहिए। हाँ, आज यही किया ना, जम्बू द्वीप है। हाँ, जम्बू और द्वीप ही बीचों होना बीच चाहिए। में है। जो अच्छा, तिरछालोक अब था बीचों बीच में जम्बू द्वीप आया हुआ है। ठीक है। हाँ समझ गए। ये छोटा द्वीप है। हम्म। और जिसमें लास्ट हम वाला। रह रहे हैं। हाँ। जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का है। हाँ, और लास्ट वाला द्वीप और समुद्र बता सकते हैं? लास्ट द्वीप और समुद्र का नाम। तिरछालोक का लास्ट द्वीप और लास्ट समुद्र। लास्ट द्वीप, ये ये द्वीप क्या है? ऐरावती तो नहीं है ना? समुद्र द्वीप तो ये ऐरावत क्षेत्र ये वाले माने जाएंगे क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो जम्बू द्वीप में आ गए, एरावत क्षेत्र। तो जो अच्छा। असंख्य द्वीप समुद्र है ना, उसमें लास्ट वाला द्वीप कौन सा होगा? अच्छा, इसका रुचक। स्वयंभू रमन समुद्र स्वयंभू समुद्र रमन। के समुद्र में, हाँ। लास्ट वाला कौन सा है? स्वयंभू रमन द्वीप है, स्वयंभू रमन समुद्र है। द्वीप कौन सा है? स्वयंभू रमन द्वीप। और द्वीप भी स्वयं रमण और समुद्र भी स्वयं रमण। हाँ हाँ, दोनों। जी। अच्छा, अब आओ लोग की शेयर करें, इतना ही रखते हैं मतलब लगभग। तिरछा लोक में 5 द्वीप, 5 समुद्र हैं, उनमें आएगा क्या ये? लास्ट 5 वाले हैं, लास्ट 5 वाले। अच्छा। लास्ट 5 द्वीप और 5 समुद्र के नाम दिए हुए हैं ना,
हाँ उनमें जी, से लास्ट देवदीप, नागदीप, यशदीप। लेकिन जो ये स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप जो है ये दोनों आधा आधा रज्जु जाजरी से ज्यादा, यानी 96%, 94% ये मैंने 3-4 बार रिपीट किया था। तिरछालोक का जो 94% है उस जगह को घेर रखा है जम्बू द्वीप के, लास्ट वाला द्वीप और समुद्र। बाकी के जो 6% में उसमें असंख्य द्वीप और समुद्र आए हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा स्वयंभू रमण समुद्र है और स्वयंभू रमण द्वीप है। पूरा जो तिरछालोक है उसमें 94% जगह घेर रखी है इस द्वीप और समुद्र ने। बाकी जो बचा हुआ छोटा सा क्षेत्र है, यानी 6% जी 6% क्षेत्र बाकी के हाँ, नहीं, ध्यान आ गया, उस दिन आपने कराया था कि 94 मतलब वो है रमन समुंदर है। एरिया ठीक है, अब लघु दंडक में चलते हैं। पिछली कक्षा में क्वेश्चन पूछा था आशा जी लोढ़ा ने। आशा जी लोढ़ा है क्या? नहीं, आज नहीं आई लगता वो। शायद। ओके, वो पूछ रहे थे कि नो संज्ञोपयुक्त क्यों बोलते हैं करके संज्ञा वाले में, हाँ हाँ क्योंकि 23 दंडकों में चारों ही संज्ञा पाई जाती है। सिर्फ कर्म भूमि मनुष्य जो है नो संज्ञा संज्ञा वाले भी होते हैं और नो संज्ञोपयुक्त भी होते हैं। तो ये जो नो संज्ञोपयुक्त है ये आगमिक शब्द है, ये आगम में आया हुआ शब्द है। वहां पर आगम में नो संज्ञोपयुक्त ही बोला गया है, असंज्ञा नहीं कहा है वहां पे। तो इसीलिए हमको यहाँ पर भी नो संज्ञोपयुक्त ही बोलना है। 7वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान के जो कर्मभूमि मनुष्य है उनको नो संज्ञोपयुक्त कहते हैं, क्योंकि उनमें इच्छाएं नहीं होती है। वो आहार करते हैं लेकिन उनकी इच्छा नहीं होती, मतलब उनमें आसक्त नहीं होती में। नहीं, जैसे तो अब शिव इसकी भगवान में भी लिखा हुआ है ना, संज्ञा नहीं है, नो संज्ञा उपयुक्त कहा है। तो हमें हाँ, मतलब शिव भगवान में तो कोई भी संज्ञा नहीं होती, वो तो मालूम है, फिर नो संज्ञा उपयुक्त क्यों कह रहे हैं, मतलब वो चीज था। एक ही वर्ड है, अगर संज्ञा नहीं है करके बोले तो नो संज्ञा उपयुक्त होगा वो। संज्ञा नहीं है उसका आगमिक वर्ड क्या होगा, आगम का शब्द है वो, उसको नो संज्ञा अच्छा, उपयुक्त कहते हैं। तो दोनों करेक्ट मतलब आंसर सेम तो है, दोनों दोनों एक जैसे ही है, दोनों का एक। अर्थ से। मान लो मतलब पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम्म उसका हम आंसर मतलब लिख देते हैं कि शिव भगवान में तो कोई भी संज्ञा नहीं होती, तो हम्म उसको राइट मानेंगे या गलत मानेंगे, या नो संज्ञा नहीं, उपयुक्त गलत को नहीं ठीक होगा, मानेंगे? गलत गलत अच्छा, तो नहीं होगा, लेकिन आगम का शब्द आपको याद करना हो तो अच्छा रहेगा ना। हाँ आगम वो का ठीक है, शब्द तो याद मतलब संज्ञोपयुक्त। 1% आगम का याद नहीं आए उस टाइम, तो ये तो होगा ना कि हाँ भी नो संज्ञा, भी कोई भी संज्ञा नहीं है। हाँ, लिख सकते तो हो। हाँ वो पूछ रहे, नो संज्ञा उपयुक्त, ठीक है। दो यानी नहीं नहीं रहेगा हाँ संज्ञा। वो तो मालूम है, पर वो संज्ञा उपयुक्त मतलब दिया हुआ ना, वो वर्ड थोड़ा सा आप वो दो अलग चार से। बार बोलेंगे तो आप उसको आपको आ जाएगा, जी जी। मुश्किल नहीं। ठीक है। हम्म आज हमारा वो करवाना है ना आपको, लेशा करना, नहीं लेशा तो हो लेशा गया। हो गया, लेशा हो हाँ, गया। दर्द। इंद्रिय द्वार करना है। पहले का रिवीजन कर ले थोड़ा सा लेशा द्वार में। हम लेशा करो। द्वार में हाँ, तीसरी पृथ्वी के नेरेक में कितनी लेशाएं पाई जाती है? तीसरी प्रतीक में तो दो मिलेंगी, कापोत और नील। हम्म और बाकी के में? बाकी में जैसे पहली नारकी की पृथ्वी उसमें मतलब एक कपोत लस्या ही रहेगी, पहली और दूसरी में। पहली और दूसरी पृथ्वी के नैरेक्य में। हम्म और चौथी पृथ्वी में एक नील। हम्म पांचवी पृथ्वी में दो नील और कृष्ण। हम्म छठी में एक कृष्ण। हम्म सातवीं में महाकृष्ण एक ही। ठीक है, और दो देवता लेशा और और गणपति में चारों दो लेशा। मिलेगी। एक हाँ, मिनट, दो लेशा कहाँ कहाँ मिलती है? तो आपको एक फॉर्मूला दिया था याद रखने के लिए, क्या बोला था मैंने? याद करने के लिए आपने दिया था ये क्या बोला था आपने, 1 मिनट में याद कर लूं मैंने। 35 का अंक। 35 का अंक, 35 का अंक आपको याद रखना है। तो तीसरी हाँ, नारकी में और पांचवी नारकी में दो दो लेशा पाई जाती है, बाकी के सब में एक एक लेशा पाई जाती है बाकी की नारकी में। तो एक बार 35 का अंक दोबारा समझाओ थोड़ा सा। तीसरी नारकी, तीसरी पृथ्वी के नेरेक और तीसरी अच्छा,
5 ये पृथ्वी के दायरे की, इनमें दो दो लेशिया है, यहाँ पर भी दो लेशिया है। यहाँ पर होगा नील और कृष्ण लेशिया, तीसरी में कापोत और नील लेशिया होगा। तीसरी में तो कापोत और नील है, हाँ, और पांचवी में नील कृष्ण है। नील और कृष्ण, हम्म, इनमें दो दो लेशिया पाई जाती है, बाकी के सब में एक एक लेशिया पाई जाती है। इसको याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि दो लेशिया कहाँ पर है। तीसरी नारकी में दो लेशिया है, पांचवी नारकी में दो लेशिया है। आपको अगर पूछेंगे तीसरी नारकी में कितने लेशिया, तो आप बोल सकते हैं कि दो लेशिया है, अगर 35 की संख्या अगर याद हो तो। हाँ 35 का अंक याद करना हो तो ठीक है। अभी चौथी नारकी का पूछ लेता हूँ, कितनी लेशिया वहां पे। चौथी नारकी में तो एक ही है ना, नील। बाकी के सब में एक एक आएगा, सिर्फ तीसरी हाँ, और पांचवी में दो दो है बस। पर देवता में आएंगी चारों, हम्म, चार मतलब देवता में चार आएगी। गवनपति और वाणियंत्र में चारों लेशिया। हम्म, ज्योतिषी पहले दूसरे देवलोक में और पहला किलबिशी में एक तेजो लेशिया आएगी। यहाँ पर पहला किलबिशी क्यों लिया है, क्योंकि वो पहला दूसरे दूसरे लेख के समीप आया हुआ है, पहला किलबिशी देव जो है, इसलिए यहाँ पर उसके साथ में ले लिया, पहला दूसरा देवलोक के साथ में पहला किलबिशी लिया हुआ है। एक बार दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? ज्योतिषी पहला दूसरा देवलोक में और पहला किलबिशी में, तो नहीं यहाँ नहीं, पर वो किलविशी को पहले क्यों लिया? हाँ, तो मैं ये बता रही हूँ कि पहला दूसरा जो देवलोक है ना, वहां पर ये पहला किलबिशी आया हुआ है, उसके पास में पहला किलबिशी देव जो है वो पहले हम्म, दूसरे देवलोक के पास में रहते हैं, तो इसलिए उनको साथ में लिया है। अच्छा। फिर तीसरा चौथा पांचवा देवलोक नौ लोकांतिक और दूसरा तीसरा किलबिशी भी आ गया यहाँ पे। तो ये दूसरा किलबिशी और तीसरे देवलोक के, तीसरा और चौथे देवलोक के पास में है, और तीसरा किलबिशी जो है पांचवे देवलोक के पास में है। वो आगे आपको पता चल जाएगा, वो लोग की शेर में करवाऊंगी ना, तो वहां पे आपको हम्म, पता चलेगा कौन सा किलबिशी कहाँ पर है करके, तो इसलिए हम्म। इनको साथ में लिया हुआ है। आप इसको याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपको पूछ ले पहले देवलोक में कौन सी लेशिया है, पहले देवलोक में तो जो तेजो लेशिया, हाँ, तेजो, हाँ। एक लेश तेजो लेश, ज्योतिषी पहला दूसरा चौथी देव। लेशा हुई ना, चौथी लेशा हुई ना तेजो। नहीं, और वहीं नील पे अगर प्रदोष। पहले किलबिशी की पूछ हाँ, ले तो आपको पहला देवलोक का अगर याद हो तो आप पहला किलबिशी की भी बोल सकते हैं। पहला किलबिशी कितने जो कौन सी लेशिया, तेजो लेश। तेजो लेशिया रहेगी। वैसे ही अगर तीसरे चौथे पांचवे देवलोक में एक पद्म लेशिया रहेगी, नौ लोकांतिक में भी पद्म लेशिया रहेगी, और दूसरे और तीसरे किलबिशी में भी पद्म लेशिया रहेगी। तो आपको ये एक ग्रुपिंग याद करना पड़ेगा, इस ग्रुप को याद करना पड़ेगा कौन से आएंगे करके, जैसे तीसरा पहले देवलोक में तेजो लेशा, और दूसरे देवलोक तेजो दूसरे देवलोक में पद्म लेशा। नहीं, तेजो नहीं, पहले तेजो दूसरे लेश। में तो तेजो लेशा हो गई। दो हाँ। देवलोक में तो तेजो लेशा हो गई। फिर तीसरे चौथे पांचवे में पद्म लेशा, हम्म, और नौ लाख लोकांतिक नौ देव में। लोकांत। हाँ। तो और फिर दूसरे छठे देव में लोक में फिर एक शुक्ल लेशा हो गई। छठे देवलोक से नवग्रह तक में। नौ ग्रह व्यक्त फिर शुक्ल लेशा हो गई, तो इसका मतलब तेजो पदम शुक्ल मतलब ये फिर उसमें आ जाएगी ये, कौन पहले सा। दूसरे देवलोक में, और किलविशी हम्म, के पहले। हम्म। ठीक है, तीन चौथे, तीन और चार, पांच पांच है तो अनुत्तर नौ। विमान में परम शुक्ल लेशिया है, पांच अनुत्तर विमान में। हाँ, वो तो फिर सबसे शुद्ध हो जाती है। हम्म, पांच चरित्रों में तो परम शुद्ध हो जाती है लेशा। ठीक है। अब युगलिक मनुष्य में कितनी लेशिया होंगी। युक्लिक में भी मेरे ख्याल चार लेशा नहीं होगी? चार ही है, कृष्ण ने चार कहा। लेश। चार है क्या? हम्म, कहाँ पर लिखा हुआ चार। है मेरे में तो नहीं है। ठीक है, अब आगे आगे चले, हो गया रिवीजन अपना। हाँ, हाँ, हाँ। आगे का द्वार करते हैं, इंद्रिय द्वार। आठवां द्वार है, आठवां द्वार इंद्रिय द्वार। तुक्का मारा था, ठीक है। इंद्र का अर्थ आत्मा है, जिसके माध्यम से छद्मस्त आत्मा शब्द रूप रस गंध स्पर्श का ज्ञान करती है, उसे इंद्रिय कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। इंद्रिय 5 आपको सबको पता होगा, इंद्रिय 5 हाँ के नाम। जी। श्रोत इंद्रिय, चक्षु हम्म, इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। हम्म।
ठीक या है, हम बराबर। ऐसे भी लिख सकते हैं भी स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, कैसे भी कैसे ले सकते हैं। हाँ सबको आते हैं ना 5 इंद्रियों के नाम, सबको आते जी, होंगे शायद। हाँ जी, अभी कौन से ये दंडक तो में कौन सी इंद्रिया पाई जाती है? नरक और देवता में, नरक और देवता में पांचों इंद्रिय हैं वो तो ठीक है। सभी इंद्रिया पाई जाती है। हाँ फिर जी, तिर्यंश में 5 स्थावर में, 5 स्थावर में कितनी इंद्रिया होगी? एक इंद्रिय होगी स्पर्शन इंद्रिया। हाँ, एक स्पर्श। दो इंद्रिय में दो इंद्रिय, तीन में तीन, ऐसे करके ये तो वे इंद्रिय में दो 2। इंद्रिय। ये तो कौन सी आसान है। होगी? पहले स्पर्श कौन और सी? रस इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, रस इंद्रिय। हाँ, स्पर्श और रस। ते इंद्रिय में घ्राण इंद्रिय बढ़ जाएगी एक। हाँ, 2 + 1 घ्राण इंद्रिय। हम्म, इसमें फिर चौथे इसमें चक्षु इंद्रिय बढ़ जाएगी, तीन इंद्रिय तो वो है ही, एक चक्षु और ऐड हो जाएगी। 3 + 1 चक्षु। हम्म, फिर असनि तिर्यंश पंचेंद्रिय में सभी पांचों 5। होती है। हाँ, असनि तिर्यंश पंचेंद्रिय में 5 सभी होंगी। शनि सभी तिर्यंश में पंचेंद्रिय, चार, फिर तो सब में पांच पांच ही होती है। शनि तिर्यंश पंचेंद्रिय में भी 5 होगी, सभी पांचों मिलेगी। होंगी। फिर मनुष्य में, कर्मभूषण मनुष्य मनुष्य में पांच, 5 ही होगी। असनि मनुष्य में भी 5 ही होगी, युगलिक पांच मनुष्य में होगी। भी 5। हम्म, तो सिर्फ सिद्ध भगवान अनिंद्रिय होते हैं, और कर्मभूमि मतलब मनुष्य, हाँ उसमें कोई कर्म इंद्रिय नहीं होती। 13वें और 14वें गुण स्थान वाले अनिंद्रिय होते हैं। 13वां गुण स्थान कौन सा है? 13वें गुण स्थान का नाम आपको आता है? अयोगी के सहयोगी। सहयोगी केवली। सहयोगी केवली गुण स्थान और अयोगी केवली गुण स्थान। 13वां हाँ, गुण स्थान कौन सा है? सहयोगी केवली। फिर और 14वां, अयोगी लास्ट वाली अयोगी। इन 2 गुण स्थान में अनिंद्रिय होते हैं, हम्म, 13वां और 14वां गुण स्थान। इनके इंद्रिया तो होती है 13वां गुण स्थान में। अब ये तीर्थंकर भगवान है, उनकी इंद्रिया तो होती है, लेकिन इंद्रियों का वो उपयोग नहीं केवल करते ना, ज्ञान उनका है। इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी इंद्रियों का उसमें यूज नहीं करते। उनको अनिंद्रिय कहा गया। हम्म, ठीक है, हो गया अपना इंद्रिय द्वार। हाँ ये तो आसान था। हम्म, हम्म। अब आगे मुघात नौका द्वार, समुघात द्वार, द्वार। ये मुश्किल पाए। हम्म। समुद्घात किसे कहते हैं? समुद्घात में 3 शब्द आए हुए, सम प्लस उद प्लस घात। सम प्लस उद प्लस घात, ये 3 शब्द आए हुए हैं। सम यानी एक ही भाव पूर्वक, उद यानी प्रबलता से, घात यानी घात करना, अर्थात एकाग्रता पूर्वक प्रबलता के साथ घात करना। वेदना आदि के साथ तन्मय होकर मूल शरीर को छोड़े बिना प्रबलता से आत्म प्रदेशों को शरीर अवगाना से बाहर निकालकर असाता वेदनी आदि कर्मों का नाश करना समुद्घात कहलाता है। यानी जब भी कोई कर्म का उदय हो रहा है, तो अपने आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं और उसको अनुभव करते हैं। जब तीव्र आसाता वेदनी हो, तो कुछ आत्म प्रदेश अपने आत्मा से बाहर निकलते हैं और उनका अनुभव करते हैं। इसको कहते हैं, मूल शरीर को नहीं छोड़ते लेकिन आत्मा प्रदेश बाहर निकलते हैं। जैसे ये करोध, समुघात और ये सब इसी में आते हैं क्या? इसमें आएंगे, हाँ। ठीक है। अर्थात कालांतर में उदय आने वाले कर्मों का उदीरना के द्वारा खींच करके उदयावलिका में डाल करके उनका वेदन कर प्रबल कर्मों का नाश करना समुद्घात है। यानी अभी कोई कर्म उदय में है और जो आगे कर्म उदय में आने वाले हैं उनको उदीर्णा करना, यानी उनके जो उदय में, अभी उदय में जो चल रहे हैं उन कर्मों के साथ मिला करके भोग लेना, उसको समुद्घात कहते हैं। इसके 7 भेद है। वेदना समुद्घात, वेदनीय समुद्घात यानी असाता वेदनीय कर्म के कारण आत्म प्रदेशों में स्पंदन होकर कुछ आत्मा प्रदेशों का शरीर अवगाना से बाहर आ जाना वेदनीय समुद्घात है। इसके द्वारा उदय प्राप्त असाता वेदनीय कर्म का नाश होता है। यानी असाता वेदनीय कर्म जो उदय में आ गया है उसका नाश होता है। साता वेदनीय कर्म की समुद्घात नहीं होती है, साता वेदनीय कर्म का समुद्घात नहीं होता है, असाता वेदनीय का ही समुद्घात होता है।
दूसरा है कषाय समुद्र, तीव्र क्रोध। कषाय यानी कषाय क्या है, कौन सी है कषाय? 4 कषाय है। क्रोध, क्रोध, मोह, मान, माया, क्रोध, लोभ। मान, माया, लोभ। ठीक है। तो तीव्र क्रोध आदि कषायों के द्वारा आत्म प्रदेशों में स्पंदन होकर कुछ आत्म प्रदेशों का शरीर अवगाना से बाहर आ जाना कषाय समुद्गत कहलाता है। जब तीव्र क्रोध आता है तब कुछ आत्म प्रदेश अपनी आत्मा से बाहर निकलकर उस शरीर अवगाना से बाहर आ जाना, उनको कषाय समुद्गत कहते हैं। इसके द्वारा उदय प्राप्त कषाय मोनि कर्म का नाश होता है। अभी जो कषाय मोनि कर्म का उदय हुआ है उसका नाश होता है। ये चारों उदीर्णा करते हैं क्या, ये मतलब क्षय करते हैं क्या अपने कषायों का? हाँ, अभी जो समूहघात करके मतलब उसका क्षय करते हैं ना? अभी क्रोध उदय में आया, हाँ। तो अगर बहुत ज्यादा तीव्र क्रोध है, अपने शरीर से वो क्रोध नहीं अपन नहीं संभल पा रहे, तो कुछ आत्मा प्रदेश बाहर निकलकर उस क्रोध का ये करते हैं, क्रोध का समुद्घात करते हैं। यानी आत्मा प्रदेश समुद्घात सब कौन करते हैं? सभी कर तो सकते हैं। हम भी करते हैं, हर रोज क्रोध करते हैं, तो वो समूहघाती है जब एक्सेस में हो जाता है तो। ज्यादा एक्सेस में जो भी होता है वो समुद्घात है, क्रोध मान माया लोभ सभी। सभी तो कर रहे हैं। चारों कषाय की समुद्घात होती है, चारों कषाय को समुद्घात कर सकते हैं। तो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, दिखते नहीं। दिखते नहीं है, अपने शरीर अवगाना से आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली होता है। जैसे कर्म बंद हो रहा है, अपने को पता चल रहा है क्या? नहीं। कर्म तो बंद हो ही रहा है, पता नहीं चल रहा है। वैसे ही ये समुद्गत भी हो जाता है, लेकिन अपने को पता नहीं चलता है वो। पर क्रोध का पता चल जाता है दी, इसमें आंखें लाल हो जाती है एकदम, वो जब हाँ, होता है ना एक्सेस में, उसमें थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा वो पता उस चल टाइम जाता पता चल जाता है कि ये समूहघात वो हो रहे हैं। ये थोड़ा बहुत पता चल जाता है, बाकी दूसरे हाँ, कर्म नहीं होता है। और औरों का नहीं पता सात्विक चलता। असाता वेदने का भी है, अगर बहुत ज्यादा असाता है हाँ, तो तड़पता है वो उसपे। अपना मन एकाग्र करते हैं, तो उससे भी वहां पर पूर्ण समुद्गत हो जाता है। जी। कैसा? तीसरा है मारणांतिक समुद्गात। मृत्यु से अंतर्मुहूर्त पूर्व उत्पत्ति के स्थान तक लंबा शरीर प्रमाण चौड़ाई एवं मोटाई वाला आत्मा प्रदेशों का दंड निकालना मारणांतिक समुद्गात कहलाता है। इस दी समुद्गात ये तो नहीं है जैसे मान लो कर्म हमारे ज्यादा हो नहीं और नहीं, वो नहीं, आयुष्य कम हो, वो तो वो तीर्थंकरों को होता है ना। वो केवली समुद्गात में आएगा। हाँ, वो केवल को। इस समुद्गात में आयुष कर्म के प्रभुत प्रदेशों की क्षपना होती है। जब मरण कोई मरने वाला है, ये सभी को नहीं होना ही जरूरी नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन जिनके मारणांतिक ज्यादा समुद्गात में वो हो। मृत्यु से अंतर्मुख पूर्व जहां उत्पन्न हो रहा होता है वो जीव, वहां तक वो दंड निकालता है, इसको मरणांतिक समुद्गात कहते हैं। जी। वैक्रिय समुद्गात, वैक्रिय रूपों का निर्माण करने हेतु वैक्रिय वर्गणा से पुद्गलों को ग्रहण करने के लिए आत्मा प्रदेशों का दिशा अथवा विदिशा में संख्यात योजन तक का लंबा एवं मोटाई व चौड़ाई में शरीर प्रमाण दंड निकालना वैक्रिय समुद्गात कहलाता है। जब भी वैक्रिय रूप बनाएगा तो वो दिशा यानी चारों दिशाओं या 6 दिशा हो सकती है, और विदिशाओं से असंख्यात योजन तक का लंबा एवं मोटाई व चौड़ाई में शरीर प्रमाण अपने शरीर प्रमाण का दंड निकालता है, उसे वैक्रिय समुद्गात कहते हैं। इसमें वैक्रिय नाम कर की क्षपणा होती है। आगे है पांचवा सपना तेजस का मीनिंग क्या है दी? खपाना। छुपी खपाना। तेजस समुद्गात, शीतल अथवा उष्ण तेजलेश किसी पर डालने हेतु तेजस अथवा शीतल पुद्गलों को ग्रहण करने के लिए संख्यात योजन तक का एक दिशा अथवा विदिशा में आत्मा प्रदेशों का दंड निकाला तेजस समुद्गात कहलाता है। इसमें तेजस नाम करके क्षपणा होती है। बेकरी और तेजस सेम सेम है, परिभाषा सेम है इसमें बेकरी की और तेजस की। नहीं तो तेजलेश है तो जैसे किसी के ऊपर छोड़ते हैं, जैसे गोशालक ने भगवान महावीर के ऊपर छोड़ी थी, वो मानी जाएगी क्या? वही से। वही चाहिए। हम्म। ठीक है। आहारक समुद्गत, आहारक समुद्गत कौन कर सकते हैं? 14 पूर्वी धार वो चौदह मुनि। पूर्वधारी मुनिराज। हाँ, 14 पुरुधारी मुनिराज ही कर सकते हैं। किस लिए करेंगे वो आयुष्य या तो तीर्थंकरों से अपना प्रश्न हम्म पूछना हो, हम्म दर्शन करना हो, हम्म या और फिर वो या कहते हैं ना, कहते हैं कर्म ज्यादा आयु रहते, आयु कम होती है, कर्म आयु ज्यादा कम होते होती है। हैं, नहीं उसको नहीं, वो खपाने के केवली लिए। समुद्गात है, वो केवली समुद्गात है। ये आहारक समुद्गात में क्या है, 14 पुरुधारी मुनि जब है ना, उनको
कभी जीवदय का प्रसंग उपस्थित हो जाए तो रिद्धि दर्शन करना हो। किसके रिद्धि दर्शन? तीर्थंकरों के रिद्धि दर्शन करना हो। संशय ज्ञान को ग्रहण, वो करते हैं। अच्छा अच्छा। कुछ नया ज्ञान सीखना हो, या संशय निवारण, उनको कुछ ज्ञान चिताते हुए उनको कुछ संशय हुआ तो उसके निवारण हेतु 14 पूर्वधारी मुनि द्वारा आहारक शरीर बनाने हेतु आहारक वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करने के लिए संख्यात योजन आत्मा प्रदेशों का दंड निकालना आहारक समुद्गत कहलाता है। ये वही तो नहीं थी जो एक हाथ का पुतला निकाल के वो संशय हाँ, करने वही है, जाते वही। हैं। हाँ, वही है। तो ये समूहात में आ जाता है क्या? हाँ, हाँ, समझ। अच्छा ठीक इसमें है। आहारक शरीर नाम कर की शपना होती है। समुद्गात में तत्त कर्मों की उदीर्णा द्वारा वेदन कर निर्जरा होती है, यानी जो कर्म को उदीर्णा हो रही है उसका समुद्गात होता है। आगे आएगा केवली समुद्गात। ये है वेद मतलब। को पाने के लिए यहाँ पर आएगा चार समय में आत्म प्रदेशों को समग्र लोक में फैला देना एवं 4 समय में पुनः संकुचित करके शरीरस्थ हो जाना समुद्गात कहलाता है। इसमें आयुष्य कर्म से अधिक स्थिति वाले वेदनीय नाम और गोत्र कर्मों की शपना होती है। यहाँ पर जो है आयुष्य कर्म अगर कम हो और दूसरे कर्म की स्थिति ज्यादा हो तो उसको सम करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए ये केवली समुद्गात किया जाता है। हम्म। तो 4 समुद्गात कौन से कर्मों का होगा? मतलब ये साध उसका होता है ना, जैसे क्रोध का हो गया, वेदनीय कर्म, वेदनीय समुद्गात, कर्म, वेदनीय का। हाँ, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का, यानी नाम। ये चारों आयुष्य, वेदनीय नाम और गोत्र, ये कौन से है? आघाती कर्म है। ये चारों जो कर्म है वो आघाती कर्म है। जाति कर्म का। घाती ये कर्म और ज्ञानावर्ण, आघाती दर्शनवर्ण, वेद मोहनीय और अंतराय, अंतराय, अंतराय ये जाति कर्म। ये ये आघाती चार कर्म घाती, होते ये 4 घाती कर्म है, ये आघाती कर्म है। आयुष्य, हैं। वेदनीय, ना, नाम और गोत्र, ये 4 आघाती कर्म है। क्योंकि केवलियों के 4 आघाती कर्म ही शेष रहते हैं, बाकी घाती कर्मों का नाश हो जाता है उनका पहले ही, जाति तभी वो कर्म केवल। नाश करने वाले जब तो केवल केवल ज्ञान कर्म। ज्ञान मिलता है तो चार आघाती जाति कर्म कर्म नाश करके ही तो मिलता है ना, उनको क्षय करके ही। एक एक जने बोले, प्लीज एक एक जने बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम्म। एक एक करके बोले। मैं कह रही हूँ कि जैसे मतलब जब केवली बनते हैं तो चार आघाती कर्म क्षय होते हैं, तभी उनको केवली केवली बनते हैं। तो और अभी आपको घाती कर्म ये होते हैं जो तीर्थंकर वो करते हैं। नहीं, आघाती कर्म रहते हैं, बाकी उनके जो रहते हैं वो आघाती कर्म है। अच्छा वो घाती कर्म खत्म हो जाते हैं तो वो केवली बनेंगे। आघाती कर्म चार खत्म करके केवली बनेंगे। नहीं 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 फिर नहीं, हाँ, फिर ये जाति कर्म से घाती कर्म को खत्म करेंगे तो केवली बनेंगे वो। हम्म। चार जाति कर्म शेष रहते हैं। हाँ ठीक है। अब कौन से दंडक में कितने कितने समुद्गात पाए जाते हैं? फिर पहले एक बार नाम बोल दे सभी समुद्गात के, एक बार मैं बोलती हूँ, आप सुन लेना। वेदनीय समुद्गात, कषाय समुद्गात, मारणांतिक समुद्गात, वेक्रिय, तेजस, आहारक और केवली समुद्गात। इन 7 समुद्गातों के नाम आपको याद करने हैं, तभी आपको इजी हो जाएगा ये आगे बोलने ठीक है। में। दंडक, कौन से दंडक में कितने समुद्गात हैं? लाल की, लाल की 4 समुद्गात। जी। वेद, यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, वेदनीय, कषाय और मारणांतिक समुद्गात सभी जीवों में पाया जाता है, तो 3 समुद्गात को सब में होंगे। 3 प्लस 1। नारकी में कौन सा शरीर होता है? वैक्री है। तो प्लस 1 बेकरे करना है, देवता और उसका वैक्री होता है दोनों का। तो 4 हो गए हम्म। बराबर। 3 कौन ठीक सा है। है? 3 कौन सा है? वेदनीय, कषाय, मारणांतिक, और उसके साथ में वैक्री और जुड़ जाएगा। देवता में देवता में चार ये चारों ही होंगे, ये चारों होंगे। एक एक और समूह, एक तेजो, और जुड़ जाएगा। तेजो, तेजो समुद्र, तेजो समुद्र, ये चारों का है। उसके साथ में तेजो समुद्र भी जोड़ना है देवता में। भवनपति से 12 देवलोक तक रहेगा ये। भवनपति से 12 देवलोक तक 5 समुद्गत होंगे। और नवग्रह और 5 अनुत्तर विमान में शक्ति तो पाते हैं 5 की, लेकिन समुद्गत करते हैं सिर्फ 3 की।
कौन से तीन? वेदनीय, कषाय और मारणांतिक पाया जाता है, लेकिन शक्ति से उनको पांचों समुद्गत होते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। उनको करने का ऐसा कोई जरूरत अवसर ही नहीं पड़ती, जरूरत जरूरत नहीं भी नहीं पड़ती। पड़ती, अवसर भी नहीं आता ऐसा कोई भी। आगे तिरंज, नारकी में कितने समुद्गत? नारकी में तो चार रहेंगे ना, वेदनीय, कषाय और हाँ। मारांतिक और वैक्रिय। ठीक है। भवनपति से 12 देवलोक तक एक और आ जाएगा इसमें, मतलब ये तेजोलेश और जोड़ दिया जाएगा। तेजस समुद्गत। और नवग्रह और 5 अंतर विमान में उसमें तीन ही रहेगा, वेदनीय, कषाय, मारांतिक। ये होते पांच है पर यूज मतलब तीन ही होंगे। तिरंज में तिर्यंश में वेदनीय, कषाय और मारण तीन ही रहेंगे। 4 स्थावर में 3 रहेंगे, वेदनीय, कषाय और मारणांतिक। वायु काय में 4 स्थावर कौन से है? पृथ्वी काय, अपकाय, वायु काय को छोड़ना है, देव काय और वनस्पति काय। इन चारों में जो तीन, दी 4 स्थावर में 3 समुद्गत रहेंगे, और वायु काय में एक और ऐड हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, एक वैक्रिय। वायु बेकरी काय जो है वैक्रिय, वायु काय में वैक्रिय करने की शक्ति होती है, इसलिए उनमें 4 समुद्गत पाए जाएंगे, टोटल 4। इसको तिर्यंश स्थावर क्यों कहा गया है? ये तो स्थावर होते हैं ना, जैसे पृथ्वी का है, अपका है, देव का, वायु का है। हाँ, तो है तिर्यंच गति का ही ना। गति कौन सी है उनकी? तिर्यंश। हाँ, तो इसीलिए तिर्यंच में लिया गया। अच्छा। 3 विकलेंद्रिय, 3 विकलेंद्रिय, असनी वेंद्रिय, तिर्यंच। पेंद्रिय, चौंद्रिय, इनमें वेदनीय, कषाय और मारांतिक तीन हाँ, मिलेंगे। हाँ। 3 ही मिलेंगे यहाँ पे। हम्म। 3 तो सब में तो, होंगे ही। तो वायु काय में वैक्रिय क्यों लिया? वो वैक्रिय शक्ति है ना, वैक्रिय शरीर बनाता है इसलिए। वायु काय। भाई हाँ, कहाँ चक्रवात नहीं आते तो उसमें बेकरी शक्ति चक्रवात भी वैक्रिय से बनता है। अब आएगा सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में 5 समुद्गत। 5 कौन से होंगे? 3 तो पहले के, वेदनीय, वेदनीय, कषाय, कषाय मारांतिक, प्लस वैक्रिय, तेजस, वैक्रिय ये प्लस पांचों। तेजस समुद्गत। हम्म। फिर मनुष्य में मनुष्य में सभी सातों आ गए। कर्मभूमि मनुष्य में 7 रहेंगे, हम्म। असन्य यु- मनुष्य और युग्निक में 3 ही रहेंगे, वेदनीय, कषाय और मारणांतिक। और सिद्ध भगवान में समुद्गत इसमें नहीं कुछ नहीं होते हैं। होता। अब नो। इसमें कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। ऐसे नहीं, मनुष्य व युगलिक। युग्लिक में भी तीन ही समुद्गत रहेंगे, वेदनीय, कषाय और मारणांतिक। किसी को कुछ डाउट्स है अब इसमें? नहीं। आज की क्लास इतने ही रखते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू दीदी। आपकी साथ है हाँ। तपस्या की।